दोस्तों वैसे तो आपने बड़े बड़े नेताओं का ज्ञान सुना होगा, लेकिन आप तो ये भली बात ये जानते हैं कि भाजपा के नेता या फिर एनडीए के यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता कुछ बोले और वो चर्चा का विषय ना बने तो कैसे हो सकता है। अभी हाल ही में आपने सुन भी लिया था गिरिराज सिंह का क्या बयान था कि सुअर पालने की सलाह दे रहे थे कि सुअर पाले, अपने घर में पाल ले। वो खैर मैं उन पर नहीं आऊंगा। आज आपको दिखाऊंगा कि एनडीए के अंदर अकेली कंगना रनौत नहीं है जो अपने तर्कों के जरिए हमेशा चर्चा में रहती हैं, जिसे सुनने के बाद बड़े बड़े इतिहासकार भी घन चक्कर हो जाते हैं कि भाई हो क्या गया, ये सिर चकरा जाता उनका कि कहां से ये इतिहास निकाला। बड़े बड़े पत्रकार भी रह जाते हैं कि किसान आंदोलन में क्या क्या हो रहा था। उनको बहुत ज्यादा जानकारियां हैं, उनको इतिहास की बहुत ज्यादा जानकारी है और इस जानकारी का वो प्रदर्शन करने से हिचकती नहीं है। लेकिन अकेली अब वो नहीं है, उनको टक्कर देने के लिए एनडीए में एक और नेता आ गई है, वो भी महिला सांसद है। फर्क बस इतना है कि उनके डैडी नीतीश सरकार में मंत्री और उन्हीं की वजह से, अपने डैडी की आशीर्वाद की वजह से चिराग पासवान की पार्टी से वो सांसद है। आज उनका एक घनघोर ज्ञान जरा सुन लीजिएगा, यकीन मानकर चलिए माथा पीट लेंगे आप कि कैसे कैसे लोग सांसद बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले शांभवी चौधरी की मैं बात कर रहा हूं। शांभवी चौधरी हैं कौन? शांभवी चौधरी दरअसल अशोक चौधरी की पुत्री हैं। अशोक चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बेहद खास बताए जाते हैं। जब एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए और एलजेपी आर से टिकट फिर उन्होंने अपनी बिटिया रानी को अशोक चौधरी ने दिलवा दी। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी सांसद बनी। अब देखिए, जनता ने चुना है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सांसद कैसे बन गई, ऐसे तो बात नहीं है, लेकिन आप परिवारवाद इसमें नजर उनको नहीं आया। खैर, परिवारवाद की बात बाद में कर लेंगे, पहले जरा ज्ञान सुनिएगा। बहुत जबरदस्त ज्ञान है जो दीदी ने दिया है। दीदी का ज्ञान अद्भुत है, इसी की चर्चा इन दिनों हो रही है। क्या करिए जरा सुनिए। अब जब हम पार्लियामेंट जाते हैं एंड समस्तीपुर के बारे में बात करते हैं, समस्तीपुर की बातों को रखते हैं, तब लोगों को एक्चुअली पता चल रहा है कि समस्तीपुर कहाँ है बिहार के मैप में। इसके पहले लोगों को पता भी नहीं था कि समस्तीपुर मैप पे कहाँ है। अब जब हम पार्लियामेंट जाते हैं, समझ गए आप, उन्हें समस्तीपुर नहीं पता था। मैडम जी का इतना एहसान समस्तीपुर की जनता भूल नहीं पाई और भूलना भी नहीं चाहिए। मैं पूरी मतलब लोग इनकी आलोचना कितनी ही करते रहे, लेकिन ये मैं कहूंगा कि लोगों को, खास तौर पर समस्तीपुर की जनता को, इनको साधुवाद कहना चाहिए कि अगर मैडम ना होती तो देश या दुनिया के नक्शे पर समस्तीपुर को पहचान नहीं मिल पाती। ये शांभवी चौधरी की अथक मेहनत है, अथक प्रयास है, जिसकी वजह से समस्तीपुर लोगों की नजर में चढ़ा। एक जगह भी है समस्तीपुर बिहार में, बल्कि लोग तो पटना को भी नहीं जानते थे, बल्कि बिहार को भी नहीं जानते थे। वो तो इनके डैडी की वजह से या इनकी वजह से ही जानते होंगे। सोचिए क्या कह रही हैं ये। ऐसे ऐसे बयान जब दिए जाते हैं तो यकीनन हंसी तो उठती है, लेकिन अगर एक बयान देती तो लगता है कि आप एक बयान पे क्या कह सकते हैं, कोई भी कह देता है, लोग कहते हैं, अपने अपनी विचार रखते हैं, तो मैं भी कह देता कि हाँ बात तो सही है। लेकिन अगर ऐसे ही बयान बैक टू बैक दिए जाए तो, जी हाँ, अब सुनिए। खुरपेच ने कहा, हाँ बहन, आपके सांसद बनने से पहले समस्तीपुर सोमालिया का हिस्सा था। फिर आपके शपथ लेने के बाद समुद्र मार्ग से उसको रस्सी से खींचकर बंगाल की खाड़ी तक लाया गया और फिर रेल मार्ग से लाकर बिहार में जोड़ा गया। ये देश बिहार और हम आपके बिहार आभारी हैं। आपसे उम्मीद है कि आप अपने कार्यकाल में इस तरह की बयानबाजी करके कंगना जी से 2 सेंटीमीटर पीछे छोड़ दीजिए। बड़ी बड़ी बातें पर ये बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं, उन्होंने खुरपेश ने लिखा। अब आते हैं असली कारों पर। दरअसल शांभवी चौधरी के बारे में कहा जाता है कि अभी हाल ही में जब चुनाव हुए बिहार के अंदर, तब भी कई तरह की ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी कि फर्जी वोटिंग से लेकर तमाम बातें हो रही थी कि फर्जी वोटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम बातें उसमें हुई थी कि फर्जी वोटिंग हो गई है। तभी शांभवी चौधरी और अशोक चौधरी, मतलब पिता पुत्री के साथ पूरा परिवार वोट कास्ट करने आया। अचानक से शांभवी चौधरी ने पहले अपनी उल्टे हाथ की उंगली दिखाई, जिस पर अशोक चौधरी ने उनको टोका या जो भी किया, उन्होंने फिर पहले हाथ की दिखाई, सीधे हाथ की। मसला यह था कि दोनों ही हाथों पर स्याही लगी हुई थी। ये सांसद हैं, इन्हें पता नहीं पहले बात तो किस हाथ पर कौन सी उंगली दिखाई जाती है, किस हाथ पर पहली उंगली पर भी इनकी स्याही लगी पाई गई थी, ऐसा दावा किया गया था। अब हालत इनकी भी ऐसी हो गई है कि करें तो कहें क्या। अब दीदी कह रही है कि हो सकता है कि दीदी को ज्यादा ज्ञान हो। अच्छा, एक ज्ञान देती तो भी कोई बात नहीं थी, तो दूसरा ज्ञान भी सुनिए। हम अपना एमपी फंड कैसे स्पेंड करते हैं, ये मेरी राजनीतिक चेतना है। जब 1 साल पूरा हुआ, हमको नहीं लगा कि सफिशिएंट था कि हम अपने 6 विधानसभा में बराबर उस फंड को बांट पाएंगे, तो हम वेट किए। उसके बाद दूसरे साल का जब आया तो बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया।
तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनके गांव, उनके पंचायत में किस तरीके से इस फंड को स्पेंड करना चाहते हैं। वो फंड मेरे पास रहेगा और जब हमको जैसे मेरे कार्यकर्ताओं को उचित लगेगा, एनडीए के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उचित लगेगा, वैसे इस फंड को स्पेंड किया जाएगा। विपक्ष के कहने पे कैसे हमको फंड चलाना और अपना लोकसभा चलाना है, ये हमको विपक्ष नहीं बता सकता। बिल्कुल, ये वाली बात तो मैडम ने जो लास्ट वाली बात कही तो उसके लिए तो मैं भी सहमत हूं। मैम ने कहा कि जो इनके संसदीय क्षेत्र की जनता है, उस जनता में भी ये देखेंगे कि कौन बीजेपी का, कौन एनडीए का साथी है, उसी आधार पर ये खर्च करेंगे। ऐसे खर्च नहीं करेंगे कि तेजस्वी यादव की पार्टी के बताएंगे, तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग बताएंगे मैडम को कि कहां पर फंड खर्च करना है, कहां फंड नहीं खर्च करना है। तो इसको लेकर तो मैडम नाराज होंगी। दरअसल कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, चाहे उस जनता ने, उन लोगों ने कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को वोट दिया हो। ऐसे ही विधायक के लिए कहा जाता है, ऐसे ही सांसद के लिए कहा जाता है। सांसद भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं होता, दरअसल उसे हर जगह विकास कराना होता है। लेकिन मैडम ने खुद पोल खोल कर रख दी, मैडम ने खुद पोल खोल कर रख दी कि यहां भेदभाव के साथ ये काम करती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैडम को सुन लिया ना, शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी जी की पुत्री कह रही हैं कि मेरे कार्यकर्ता वो तय करेंगे कि कहां पर फंड खर्च करना है और हम उनके कहने पर खर्च करेंगे। अब आप सोचिए, बीजेपी के नेता कभी ये कहेंगे कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं के यहां काम है या कुछ है, वहां पर फंड खर्च कीजिए, वहां तो वो करवाएंगे नहीं। कहां खर्च कराएंगे वहीं जहां उनको ज्यादा फायदा हो। तो यही मैडम जी ने यहां पर कह दिया कि हम तो फंड वहां खर्च करेंगे जहां मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, मैं वहीं फंड खर्च कर दूंगी। लेकिन हमें ये कम से कम ये ना बताएं आरजेडी वाले या फिर जितने भी विपक्षी पार्टी के कांग्रेस के नेता हैं, ये सब ना बताएं कि मुझे फंड कहां खर्च करना है। अब बताइए मैडम, खर्च तो आप करिए। एमपी फंड से एक भी रुपया ना खर्च करने वाली एमपी के तेवर देखिए। दरअसल नाराज इस बात की थी, सवाल पूछा है क्या ये वाली स्कीम टैक्स पेयर्स के लिए है, जहां सड़कों से गड्ढे भर जाएंगे तब दूंगा टैक्स, जब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी तब दूंगा टैक्स, जब शिक्षा सुविधाएं अच्छी होंगी तब दूंगा टैक्स, जब कानून न्याय व्यवस्था अच्छी होगी तब दूंगा टैक्स, जब प्रदूषण कम होगा तब दूंगा टैक्स। ऐसी नीति है क्या? जब नेता कम करेंगे तब काम करेंगे तब दूंगा टैक्स। क्या हम जनता भी टैक्स देने में अपनी मर्जी चला सकते हैं? ये सवाल पूछा है। वहीं प्रियंका भारती ने क्या कहा, मैडम भड़की हुई है, कर रही है एमपी फंड एनडीए कार्यकर्ताओं के हिसाब से खर्च करेंगे, कह रही है ना, उनके गांव में करेंगे, जब मन करेगा तब करेंगे। बाकी जनता से दुश्मनी है, जो वोट दिलाएगा उसी का काम होगा और औरों का नहीं। कुछ ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए हालात कहां से कहां पहुंचा दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मौजूदा हालात में इनके पास बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पर कार्रवाई करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन किसी भी कीमत पर कोई भी फैसला इस तरीके से नहीं लेता जिससे जनता का नुकसान हो। हम सद्भाव के साथ काम करते हैं, हम सबको एक साथ लेकर काम करते हैं। अगर मैडम साथ लेकर काम करना इसे ही कहते हैं तो यकीन मानकर चलिए कोई ज़रूरत नहीं है साथ लेकर चलने की, क्योंकि इसे साथ लेकर चलना नहीं, इसे पक्षपात कहते हैं। नमस्कार।